हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई केंद्र पर। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथ्स की वीडियो है, चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। तो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले जाना, ठीक है। तो चलो हम पहले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो आपको क्या कह रहा है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो हमारे पास जो ये समबाहु त्रिभुज है, हमने मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसकी सारी साइडें जो हैं वो बराबर हैं, यानी तीनों साइड ए हैं। तो इसकी लंबवत ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा को हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजा ए है। माना कि त्रिभुज की भुजा क्या है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हमें पता चलेगा। तो लंबवत ऊंचाई के लिए देखो क्या होता है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। लंबवत ऊंचाई जब देता है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। लंबवत ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √3/2a। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो लंबवत ऊंचाई हमें दे रखी है 9। क्या दे रखी है, 9, ठीक है। तो √3 हमें लंबवत ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3/2 इंटू में a। ये 2 नीचे डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 इंटू में 2 और ये 3 ऊपर, √3 ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a। तो जब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। जब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18 आ जाएगा। 18 अपॉन में √3 इज इक्वल टू a। तो जब भी ऐसे सवाल होता है तो उसे हमें रैशनलाइज़ करना होता है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रह सकता, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज़ करना पड़ता है। रैशनलाइज़ में हम कुछ नहीं करते, जो डिनोमिनेटर होता है उसी को ऊपर और नीचे रख के हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जब हम 18 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18√3 और अपॉन में आपका √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 को जब हम इससे 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9√3 इज इक्वल टू a। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देख सकते हो आपकी ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल की तीनों साइडें अलग होती हैं, यानी तीनों ही असमान होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो है हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी s निकालना होता है। तो s का फॉर्मूला होता है a + b + c अपॉन में 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो s इज इक्वल टू 3 + 5 + 4 अपॉन में 2।
और यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी हम तीनों को किसी को भी ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं। 3, 5 और 4 को जब हम प्लस करेंगे 8 और 8 + 4 हो जाएगा 12। 12/2 जब हम इसको काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे 12 को 2 से, तो हमारे पास जो 12/2 आएगा वो s आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। s निकालने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है? s निकालना होता है। और s निकालने के बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। त्रिभुज का क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हम निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। किससे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला आई होप सो सभी को आता होगा। √s ब्रैकेट में s - a ब्रैकेट में s - b और ब्रैकेट में s - c। ये आपका हीरोन्स का फार्मूला है। अब देखो होगा कैसे सवाल। तो जो हमने s निकाला है उस s को पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे, यानी s की जगह हम रख देंगे 6। s की जगह हम क्या रख देंगे? 6। जहाँ जहाँ s है वहाँ 6। a की जगह हम रख देंगे अपना 3, b की जगह रख देंगे हम 5 और c की जगह रख देंगे हम अपना 4। तो ये हमारा वैल्यू हमने पुट कर दी है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा। 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। अब हमें क्या करना होता है? हमें सबसे स्मॉलेस्ट रूप में लेके आना होता है। जो अंदर के नंबर होते हैं ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें इनको अपने सबसे स्मॉलेस्ट रूप में लेकर आना होता है, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, यानी हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और ये 3 × 1 तो 3 हो ही जाएगा, इनटू में 2। तो 6 को हमने लिख दिया 2 × 3। अब हमें पेयर बनाने होते हैं और जिनका पेयर बन जाता है उनको हम बाहर लिख देते हैं। तो 2 का पेयर बना तो एक पेयर बना 2 का तो 2, ऐसे ही 3 का एक पेयर बना तो 3। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस ट्राइंगल का क्या आया है? एरिया आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को हम करते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है, तो उसका कर्ण क्या होगा? अब देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी एक ट्राइंगल है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और वो आपका समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई भी 2 भुजाएं क्या हों? बराबर हों। जिसकी कोई भी 2 भुजाएं क्या हों? बराबर हों। तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज है और ये कैसा है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज वो होते हैं जिनमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब ये वाली साइड जो है इसके बराबर होगी, क्योंकि कर्ण जो होता है बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल दिया है, इस त्रिभुज का हमें क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या दिया है? क्षेत्रफल। और इसकी 2 भुजाएं जो हैं वो असमान है, बराबर नहीं हैं, सॉरी बराबर हैं। समद्विबाहु है ना, तो बराबर होगा, एक असमान होगी। तो ये आपका कर्ण होता है, कर्ण। तो ये आपका कर्ण है, ये हमें निकालना है। और इसकी जो बराबर भुजाएं हैं उनको x मान लेते हैं। माना कि बराबर भुजाएं, माना कि बराबर भुजाएं x हैं। माना कि बराबर भुजाएं क्या हैं? x हैं। माना कि बराबर भुजाएं क्या हैं? x हैं। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भैया आपको ये पता है ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी क्या है? ऊंचाई है, और ये इसका आधार होता है, बेस होता है। तो जो भी त्रिभुज हो जिसमें आपको ऊंचाई और आधार दे, तो वहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है आपका हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 8। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ का हाफ
आधार और जो ऊंचाई है दोनों सेम है, यानी दोनों को हमने x मान लिया है समान भुजाओं को। 2 नीचे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 8 × 2 ये हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 8 2 जा 16 होता है, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो इज इक्वल टू के वहाँ पे जाके ये रूट लग जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम रूट निकालेंगे, तो जब हम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो वो आएगा 4। तो क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। यानी इसकी दोनों जो साइड्स हैं वो कितनी हैं? 4 सेंटीमीटर की हैं। दोनों साइड्स इसकी कितनी हैं? 4 सेंटीमीटर की इसकी दोनों साइड्स हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह स्पेस है नहीं, तो बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हमें इसका कर्ण निकालना है, तो इसका हमें कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमने जो x है वो x हमने 4 सेंटीमीटर निकाला है। अब हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। क्योंकि पाइथागोरस परिमेय क्यों लगाएंगे? क्योंकि कर्ण निकालने के लिए हमारे पास एक वही तरीका है, पाइथागोरस परिमेय। तो क्या होती है? आई होप सो आपने अच्छे से पढ़ी है, आपको याद होगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने x, देखो h और जो b है हमारा लंब है, एक h जो है ये लंब होता है और ये b तो आधार है। दोनों की वैल्यू हमने क्या निकाली है? अपनी 4 निकाली है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा h स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस इस वाले 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 16। 16 प्लस 16 होता है आपका 32। 16 प्लस 16 होता है आपका 32। अब यहाँ पे h का स्क्वायर है तो यहाँ पे जाके रूट लग जाएगा। तो जब हम 32 का रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे 32 का, तो जब हम 32 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपका h इज इक्वल टू 16√2। कितना आएगा? 16√2। तो जो कर्ण है वो कितना है? 16√2 आपका कर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निकालिए। अभी देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। सारी भुजाएं क्या हों? बराबर। अगर सारी भुजाओं को a मान लिया जाए तो भी वही एक ही बात कहलाएगी। तो इसकी सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, फॉर्मूला है याद रखिएगा, √3/4 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर। अब आपको क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 36√3 इज इक्वल टू √3/4, और हमने जो साइड्स है उसको तो a मान ही लिया है, माना कि जो भैया बराबर भुजाएं हैं वो a हैं। अब ये 4 नीचे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ले जाके इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू में आपका यहाँ a स्क्वायर बचेगा। तो हम इनको देखो, हमारा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 36 इंटू में 4। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो a से जब स्क्वायर हटेगा तो वहाँ जाके रूट लग जाएगा। 36 का रूट होता है 6 और 4 का रूट होता है 2। तो हमारा जो a आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। जो a आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। जब हम 36 का रूट सॉल्व करेंगे 6 आएगा, और 4 का रूट 2 आएगा। 6 2 जा क्या होता है आपका 12। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक त्रिभुजाकार मैदान का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 13.5 हेक्टेयर है तो इसका आधार क्या होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी ऊंचाई एक त्रिभुजाकार मैदान का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, ये शायद मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 13.5 हेक्टेयर है तो इसका आधार क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। एक त्रिभुजाकार मैदान है, यानी एक आपका मैदान है, तो ट्रायंगल की शेप में है। इसकी ऊंचाई, तो इसका जो आधार है मैदान का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यानी ये जो मैदान है इसकी ऊंचाई ये रही, तो इसका आधार जो है इसकी ऊंचाई का कितना है, 3 गुना, यानी 3x है। कितना x है, 3x है। 3x है। अगर हमारा ये x है, ऊंचाई अगर x है तो आपका आधार कितना हो जाएगा, 3x। तो माना ऊंचाई आपका कितना है, माना ऊंचाई x है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ऊंचाई का कितना है, 3x है। आधार ऊंचाई का कितना गुना है, 3x है। आधार ऊंचाई का 3 गुना है। तो हमें पता ही है जब भी ऐसे सवाल हो जिसमें भैया ऊंचाई और आधार की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ मल्टीप्लाई आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल आपको दिया है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 13.5 हेक्टेयर है, 13.5 हेक्टेयर है, तो इसका आधार क्या होगा, तो देखेंगे आधार की जगह हम 3x रख देंगे और ऊंचाई की जगह हम x रख देंगे। 2 नीचे डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13.5 मल्टीप्लाई 2 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x स्क्वायर। तो जब हम 13.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 और 4.5 को जब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या लग जाएगा, रूट। तो यहाँ x का जो स्क्वायर है वो क्या लग जाएगा, रूट। तो जब हम 9 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। 9 का रूट कितना आएगा, 3। तो x हमारी ऊंचाई थी, तो ऊंचाई 3 आ गई। हमें क्या निकालनी है, आधार निकालना है, हमें आधार निकालना है। तो आधार जो होगा, आधार वो क्या होगा, वो 3x होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई x की जगह 3 रख देंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। चलिए नेक्स्ट। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। समान भुजा का आधार से अनुपात 3:2 है। त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी। अब देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और समान भुजा का अनुपात असमान भुजा के साथ दे रखा है, आधार के साथ। समान भुजा का आधार से अनुपात दे रखा है, तो ये दोनों समान भुजाएं हैं और ये आधार है। तो आधार के साथ अनुपात है 2 और समान भुजाएं हैं 3। तो अनुपात जब भी देता है तो सबसे पहले हमें अनुपात को, रेशियो को x मानना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द रेशियो भी x। माना कि अनुपात x है, माना कि अनुपात x है। तो जब हम अनुपात को x मान लेंगे तो हमारी जो बराबर साइडें हैं वो 3x हो जाएंगी, और जो आपका आधार है, आधार, ठीक है, आधार जो है, आधार समान भुजाएं 3x हो जाएंगी और आधार जो है वो 2x हो जाएगा। आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। तो परिमाप दे रखा है आपको, तो हमें याद रखना है परिमाप जो भी होता है किसी भी चित्र का या किसी भी आकृति का, जो परिमाप होता है वो होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़, या जिसे आप a + b + c भी कह सकते हैं, सभी भुजाओं का योग।
तो परिमाप है आपका 32 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। और सभी भुजाएं जो हो जाएंगी वो हो जाएगी, एक हो जाएगी 3x, एक हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी 3x, और ये हो जाएगी 2x। तो 3 + 3 6 और 6 + 2 8, तो 32 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा आपका 8x। जब हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो x जो आ गया वो हमारा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें 3x और 2x की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा 3x हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और 2x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर।